नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उम्मीद है यह तस्वीर देखी हो आपने। केवल 25 बरस की लड़की है जेमिमा रॉड्रिग्स। इस तस्वीर पर पूरा देश गदगद है। जेमिमा को सलाम भेज रहा है, उन्हें शाबाशियां दे रहा है, सिवाय उन संघी गुंडों के जिन्होंने धर्म के नाम पर हमेशा भारत राष्ट्र को पीछे रखा, संविधान को पीछे रखा, तिरंगे को पीछे रखा। वो गुंडे आज सोच रहे हैं कि जेमिमा ने भारत के माथे पर गुरूर का यह टीका क्यों लगा दिया, क्योंकि उन्होंने जेमिमा के गुरूर को तोड़ने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने तो हालात ऐसे बना दिए थे कि जेमिमा कभी खेल ही ना पाए। उन्होंने तो पूरी साजिश रची थी कि जेमिमा का परिवार सड़क पर आ जाए, लेकिन वो गुंडे भारत के उत्सव के मौके पर आज मातम में डूबे हुए। जरा आप भी समझिए कि धार्मिक उन्माद के नाम पर संघी लंपटों की लपटें कैसे हमारी सामूहिक चेतना को नाउम्मीदी में झोंक रही हैं। एक दिवसीय महिला विश्व कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद जेमिमा रॉड्रिग्स हाथ जोड़कर रोने लगी। मैच जीतने के बाद हरमनप्रीत ने उप कप्तान स्मृति मंधाना को गले से लगा लिया। जेमिमा ने दोनों हाथ जोड़कर ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया। पवेलियन में बैठी हुई कप्तान हरमनप्रीत कौर भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। जेमिमा ने नाबाद 127 रन की पारी खेली। उन्होंने मैच देखने आए माता पिता को अपना शतक समर्पित किया। अपने होम ग्राउंड में भारत को सेमीफाइनल जिताने के बाद अपने पिता इवान रॉड्रिग्स को गले लगाकर फफकती हुई जेमिमा रॉड्रिग्स की यह तस्वीर हर तरह की नफरत, घृणा और असमानता के विरुद्ध प्रेम और मनुष्यता की मुनादी है। उन संघी गुंडों को जवाब जिन्होंने धर्म की वजह से बार बार उन्हें निशाना बनाया। ये केवल खेल के एक मुकाबले में मिली हुई जीत नहीं है, यह जीत मनुष्यता की जीत है, यह जीत गरिमा की जीत है, यह जीत है नफरत के माहौल में। जबकि पूरे मुल्क की आबो हवा में जहर घोल रही हो सत्ता बड़ी होती, घृणा के विरुद्ध खड़ी होती और बर्दाश्त की टूटती हदों पर सपने देखती हर उस स्त्री की जीत है जिसने इस धरती को जीने के लायक बचा रखा है। ये समय है कि पूरा देश जेमिमा के कंधों पर चढ़कर आए इस उत्सव के मौके में शरीक हो। जरा समझिए कि जेमिमा रॉड्रिग्स ने क्या क्या झेला है और क्या झेला है उनके परिवार ने। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जेमिमा रॉड्रिग्स का जन्म मुंबई में एक ईसाई परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। इस बात से बेपरवाह कि उनका धर्म क्या है, वो यही समझती रहीं कि धार्मिक मान्यताओं के अलावा इसका रोजमर्रा के जीवन में कोई खास महत्व नहीं होता जो उनका दायरा और दिशा निर्धारित करे। वो ऐसा तब तक सोचती रहीं जब तक दक्षिणपंथी राजनीति की शिकार नहीं हो गई। संघी गुंडों ने एक तरह से उनके गुरूर, उनके आत्मसम्मान और वजूद को निचोड़ कर रख दिया। कुछ महीने पहले की बात है। जेमिमा रॉड्रिग्स खार जिमखाना क्लब की सदस्य हैं, बल्कि कहना चाहिए थीं। दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके पिता इवान रॉड्रिग्स जिमखाना में धर्मांतरण सभाएं आयोजित करते हैं। इंतहा तो ये हो गई कि संघी ब्रिगेड ने इस मामले में उनकी बेटी को भी घसीट लिया जो क्रिकेट खेल रही थी, और कहा कि इवान ने जेमिमा की सदस्यता का इस्तेमाल करके क्लब के प्रांगण में 35 से ज्यादा प्रार्थना सभाएं आयोजित की। न सबूत, न गवाह, न दलील, न वकील। इवान रॉड्रिग्स गुहार लगाते रह गए, लेकिन उनकी सुनता कौन। नतीजा, जेमिमा की खार जिमखाना क्लब की सदस्यता रद्द कर दी गई। उनके ऊपर फूहड़ हमले किए गए, सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। हिंदुत्ववादी हैंडल्स और सोशल मीडिया पर जेमिमा और उनके परिवार को भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। उन्हें धर्मांतरण रैकेट चलाने वाला बताया गया। पुराने वीडियो वायरल किए गए जिसमें जेमिमा 2015 में एक प्रार्थना सभा में नजर आ रही थी। यहां तक कि दक्षिणपंथी चैनलों और कमेंटेटर्स ने ईसाई होने की वजह से उनके खिलाफ अभियान चलाया। कुछ ने यहां तक कहा कि उन्हें भारतीय टीम से निकाल दिया जाना चाहिए। जेमिमा की एक बहन ने एक मुस्लिम से शादी की है, इसे लेकर भी परिवार को घसीटा गया। उस दौर ने क्रिकेट में कमाल कर रही जेमिमा रॉड्रिग्स को पूरी तरह तोड़ दिया। वो अवसाद में चली गई, डिप्रेशन में।
जेमिमा ने खुलासा किया कि वो अपनी मां को फोन करके हर रोज रोती थीं, वह सुन्न महसूस करती थीं। संघी गुंडों ने हालात ऐसे बना दिए थे कि उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें थेरेपी लेने और खेलना जारी रखने पर जोर दिया। माता पिता ने समझाया कि ऐसे हमलों से कमजोर नहीं होते, मजबूत होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। पूरा परिवार जेमिमा के पीछे चट्टान की तरह खड़ा रहा और खड़े रहे वो लोग जो मनुष्यता में विश्वास करते हैं। मुंबई के मैदान पर 25 बरस की उसी जेमिमा रॉड्रिक्स ने भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे शानदार पारियों में से एक का तिलिस्म खड़ा किया तो पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर भारत की बेटी को सलामी दी। जेमिमा रॉड्रिक्स की वजह से भारत विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। संघियों के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है कि यह क्या हो गया है, क्योंकि उनके लिए भारत की खुशी और भारत के गौरव से बड़ी चीज है वो धार्मिक उन्माद, जिसकी सबसे बड़ी बुनियाद है महिलाओं और दलितों पिछड़ों से घृणा, उन्हें गुलाम समझने की सोच। लेकिन पूरा भारत गर्व में डूबा हुआ है। संघी गुंडों की नफरत की वजह से जिस जिमखाना क्लब की मेंबरशिप छीन ली गई थी, आज उसी जिमखाना क्लब के लोग जेमिमा और उनके माता पिता के लिए पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। देश का ऐसा कोई क्लब नहीं जो जेमिमा को सदस्यता न देना चाहे, लेकिन जेमिमा के लिए ये चीजें इतनी मामूली हो चुकी हैं जिस पर सोचने का भी उनके पास समय नहीं है। जिन ट्रोलर्स ने जेमिमा को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आज उन्हें दिखावे के लिए ही सही उनकी तारीफ करनी पड़ रही है, क्योंकि लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आपने ऐसी घटिया हरकतें क्यों की थी। जिन लोगों ने केवल एक क्लब का चुनाव जीतने के लिए जेमिमा रॉड्रिक्स की जिंदगी नर्क बना डाली थी, लोग उन्हें लानतें भेज रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई के बांद्रा में मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने वाले जेमिमा रॉड्रिक्स के जीवन में गौरव का यह क्षण एक दिन में नहीं आया है। इसके लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया है। पिता कोच और मां स्कूल टीचर। क्रिकेट को लड़कियों का खेल नहीं माना जाता था, लेकिन माँ बाप लगातार पीछे खड़े रहे कि करो, जो चाहती हो करो। नतीजा, जेमिमा 2018 में सिर्फ 17 साल की उम्र में भारत के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई। लेकिन 2021-22 में खराब फॉर्म की वजह से उन्हें टीम से निकाल दिया गया। 2022 में घुटने की चोट की वजह से उन्हें लंबे समय तक रिहैब में रहना पड़ा, लेकिन अगले ही साल 2023 एशियन गेम्स में गोल्ड दिलाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। 2023 में WPL ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने 2.25 करोड़ में खरीदा। जेमिमा महिला क्रिकेट में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। उसी साल अंडर 19 वर्ल्ड कप में जेमिमा को भारतीय टीम की कप्तान बनाया गया और उन्होंने टीम को फाइनल तक पहुंचा दिया। फाइनल्स में भी उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहद शानदार रहा, लेकिन ट्रॉफी नहीं मिली। वो लगी रहीं और लगी रहीं तब तक जब तक दुनिया को उन्होंने अपने प्रदर्शन से स्तब्ध नहीं कर दिया। तो जेमिमा रॉड्रिक्स की कहानी हम सबको एक बात सिखाती है, कड़ी मेहनत करना कभी बंद मत करो, आलोचनाओं और आक्रमणों से कभी विचलित मत हो, और जब समय आए तो अपने काम से विरोधियों के आगे इतनी लंबी लकीर खींच दो कि वो बेहद बौने नजर आए और कह उठे दुनिया, शाबाश जेमिमा, तुम सचमुच कमाल हो, बेमिसाल हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।